हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले आपको हम समकोण त्रिभुज बता देते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखो भैया, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। जैसे ये समकोण त्रिभुज है तो ये कोण कितने हैं? 90 अंश का। देख रहे हो ना, ये बोर्ड पे जो बना हुआ ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे कोण 90 अंश का है और अगर इसे हम थीटा मानते हैं, इस कोण को हम थीटा मानते हैं, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगी और ये कर्ण होगी। समझ गए? अब आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखो, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। समझ रहे हो? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दो भुजा पता है, लंब कर्ण आधार में से कोई भी दो भुजा पता है, तो आप इसे यूज करके आप तीसरी भुजा निकाल सकते हो। समझ गए? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसमें पता होना चाहिए सबके लिए। जैसे साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा लंब बटे आधार, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। समझ गए? हाँ, इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है। जैसे देखो, साइन कॉस टैन लिखा हो लाल बटे कक्का। अगर आप साइन कॉस टैन में कंफ्यूज होते हो तो आप लाल बटे कक्का याद कर लीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए साइन, आप मान लीजिए साइन का भूल गए तो लाल का पहला एल और कक्का का पहला की, तो एल अपॉन के मतलब लंब बटे कर्ण। और कास के लिए अगर कंफ्यूज हो तो देखो, कास दूसरे स्थान पे है तो लाल का दूसरा अक्षर ए और कक्का का दूसरा के आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इस तरह से आप नहीं भूलोगे। समझो? टैन के लिए आप भूलते हो तो लाल का तीसरा और कक्का का भी तीसरा लोगे तो एल अपॉन ए लंब बटे आधार हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक से कॉट के लिए बना है कक्का बटे लाल, जस्ट उल्टा है। तो यहाँ से आपको इस ट्रिक के थ्रू आप इसे याद कर सकोगे। अब आते हैं व्युत्क्रम संबंध। आपको ये भी पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्युत्क्रम संबंध। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। ध्यान समझिए, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। समझ रहे हो बच्चों? और कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक। कॉस जो होता है वो सेक का इनवर्स होता है और सेक थीटा कॉस का, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। और टैन थीटा 1 अपॉन कॉट, कॉट थीटा 1 अपॉन। समझ गया? मतलब साइन कॉस का इनवर्स है, सॉरी साइन कॉसेक का और कॉसेक का और टैन कॉट का। तो ये रिलेशन पता होना चाहिए। अब आते हैं वैल्यू। आपको सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। कुछ फिक्स वैल्यू पता होना, जैसे साइन 0, तो ये चार्ट में हम लिख दिए हैं, यहाँ से आप वैल्यू याद कर लीजिएगा। जैसे साइन 0 अंश की वैल्यू, देखो चार्ट को कैसे याद करोगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से आप सब वैल्यू याद कर लीजिएगा। हाँ, कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ वैल्यू याद करने का, कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ, ये वैल्यू कैसे आप याद करोगे। जैसे देखो, साइन और कास दोनों के लिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो आप पहले इसे याद कर लो कि साइन और कास दोनों के लिए सेम चीज़ है। ऐसे आप टैन के लिए याद कर लो। देखो, टैन 45 भी 1 है, कॉट 45 भी 1 है। और ठीक है, और बाकी आप 0 के लिए याद कर सकते हो। साइन 0 की वैल्यू 0 है और साइन 90 की वैल्यू 1 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0 है। आप याद कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, आपको एक रिलेशन ये भी पता होना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है। हाँ, कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से नोट्स। अगर मान लीजिए आपकी क्लास छूट गई हो, आप कोचिंग वोचिंग करते हो, मान लीजिए कहीं चले गए हो रिश्तेदारी घूमने, तो टेंशन नहीं लेना, ये पूरा कोचिंग मिल रहा है यहाँ पे आपको। आप कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, इसको नोट्स कर लीजिए बस। आपको अलग से कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी की नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं है। देखो भैया, साइन 90 माइनस थीटा क्या है? कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हुआ साइन थीटा। ठीक है, ये याद। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस साइन थीटा। कहने का मतलब, अगर कहीं पे साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो उसको आप कॉस थीटा लिख सकते हो, और कहीं पे कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो उसे साइन थीटा लिख सकते हो। ऐसे आ जाओ, टैन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा
tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। देखिए ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें फ़र्क है, ध्यान दीजिए। व्युत्क्रम cosec का इनवर्स साइन होता है, लेकिन भैया यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा cos होता है ना कि cosec। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा cosec करते हैं, गलत। देखो ये इनवर्स रिलेशन अलग चीज़ है और ये चीज़ अलग चीज़ है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, होना है। और ठीक है, ये पूरा लिख लीजिए कॉपी में। चलिए अब आते हैं, अब आपको और जो पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, वो पता होना चाहिए आपको सौर समीका भैया, सौर समीका। तो देखो आपके क्लास 10th में त्रिकोणमिति सॉल्व करने के लिए सिर्फ यही 3 सौर समीका की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये देखो पहली सौर समीका है। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और तीसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।